नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे जलवायु परिवर्तन पर यानी क्लाइमेट चेंज पर। क्लाइमेट चेंज मानव सभ्यता के लिए बहुत ख़तरनाक हो गया है। इतना ख़तरनाक हो गया है कि इससे मानव सभ्यता का अस्तित्व ख़त्म हो सकता है यदि हम इसी तरह से अपनी लापरवाहियों को बढ़ाते रहे। और जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिए और जो मानव गतिविधियां हैं, मानव जो प्रवृत्तियां हैं, मानव की जो गतिविधियां हैं, प्रकृति को जिससे नुकसान हो रहा है, यदि उसको हमने नहीं रोका तो आने वाले दिनों में इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान तो खैर हर साल हो ही रहा है। न केवल मौसम में परिवर्तन आ गए हैं, ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है, ज़्यादा गर्मी होने लगी है, ज़्यादा बारिश होने लगी है, ज़्यादा सूखा भी पड़ने लगा है और इससे लगभग कमोबेश सभी दुनिया के देश प्रभावित हैं, चाहे वह विकासशील हों या वह विकसित देश हों। लेकिन जलवायु परिवर्तन के जो कारकों में हैं उनमें सबसे अधिक हैं वो देश जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन के घूम रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं को सबसे बड़ी बना लिया है, विकसित बन गए हैं। उसमें बहुत कई विकासशील देश भी शामिल हैं। उनकी गतिविधियों की वजह से, उनके इस विकास की वजह से काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उससे जलवायु में काफ़ी परिवर्तन हो गया है, मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो गया है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं और उससे आए दिन काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है, इस नुकसान पर एक अभी अध्ययन सामने आया है, उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आपको वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में अपनी आप राय भी दीजिए और इस चैनल को दोस्तों, मित्रों, परिवार के सदस्यों को शेयर भी करिए। तो हम बताते हैं जलवायु परिवर्तन ने इस साल पूरी दुनिया में कितना नुकसान किया है। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में पूरे साल आपदाएं आती रहीं और उन आपदाओं से 170 अरब डॉलर का नुकसान दुनिया के देशों ने उठाया है। 170 अरब डॉलर का नुकसान दुनिया के देशों ने उठाया है। भारत में 2 बड़ी जलवायु आपदाएं दर्ज की गई इस साल। उनमें मई में आया यास तूफान है, जिनमें भारत के साथ बांग्लादेश में भी तबाही मचाई। इसमें 3 अरब डॉलर की क्षति और 19 लोगों की मौत हुई। और दूसरा तौकते तूफान है, जिसमें भारत, श्रीलंका तथा मालदीव में 1.5 अरब डॉलर की क्षति और 198 मौतें दर्ज की गई हैं। तो ये इस अध्ययन में शामिल किया गया 2 बड़ी घटनाएं हैं। जबकि इसके अलावा हमने देखा कि बेमौसम बारिश इस साल बहुत हुई है। उत्तराखंड में उससे काफ़ी नुकसान हुआ, तमिलनाडु में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, केरल में हुआ, कर्नाटक में हुआ। ये बेमौसम बारिश और अति वृष्टि की वजह से तमाम जाने गई और बहुत सारा नुकसान हुआ जो इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब गर्मी जाने वाली होती है, ठंड आने वाली होती है, यानी दीपावली के आसपास का जो मौसम होता है, उस समय कई शहरों में, दिल्ली सहित कई शहरों में वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह भी हमारी गतिविधियां ही हैं और इसकी वजह ही है मौसम का परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज भी इसकी वजह है। इसी तरीके से हमने देखा अमेरिका में ठंड के मौसम में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कनाडा में भी यही स्थिति रही और काफ़ी जाने गई, काफ़ी नुकसान हुआ। वो सब चीज़ें इसमें शायद रिपोर्ट में या अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो घटनाएं शामिल की गई हैं उनसे जो मूल्यांकन किया गया है वो भी ये दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन से जो आपदाएं आ रही हैं वो मानव को काफ़ी क्षति पहुंचा रही हैं और आने वाले दिनों में वो काफ़ी संकट खड़ा कर सकते हैं। ये अध्ययन बताता है कि 6 बार जलवायु आपदाओं से 100 अरब डॉलर की
क्षति पिछले 10 सालों में हुई है। पिछले 10 सालों में 6 बार जलवायु आपदाएं आई, जिससे $100 अरब की क्षति हुई। 1.5 अरब डॉलर की क्षति पहुंचाने वाली 10 आपदाओं को इसमें शामिल किया गया है। ऐसी 10 आपदाएं जो सबसे बड़ी हैं वो इस अध्ययन में शामिल की गई हैं। क्रिश्चियन एड की रिपोर्ट काउंटिंग कास्ट 2021 के अनुसार अध्ययन में उन 10 घटनाओं को शामिल किया गया है जिसमें 1.5 अरब डॉलर या इससे ज़्यादा की क्षति हुई है। क्षति में सिर्फ बीमित राशि को शामिल किया गया है, जबकि वास्तविक क्षति कहीं ज़्यादा हो सकती है, हो सकती नहीं है, हुई है। ये तो केवल बीमा की राशि के आधार पर यह अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2021 के बीच 6 बार जलवायु आपदाओं की सालाना क्षति $100 अरब से ज़्यादा दर्ज की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में अगस्त के दौरान हरिकेन आईडीए ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई, जिसमें $65 अरब की क्षति हुई और 95 लोगों की मौत हुई। जबकि जुलाई में यूरोप के 4 देशों जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस तथा लग्जमबर्ग में आई बाढ़ से $43 अरब की क्षति हुई और 320 लोगों की मौतें हुईं। तीसरी बड़ी आपदा अमेरिका के टेक्सास प्रांत में फरवरी में सर्दियों का तूफान रहा, जिसमें $23 अरब की क्षति और 210 लोगों की जान गई। तो ये हैं वो 10 घटनाएं जिनमें ये नुकसान हुआ है। ये बड़ी घटनाएं हैं और बीमा की राशि पर आधारित की गई हैं। पिछले दिनों जैसे कि हमने जिक्र किया, बहुत सारी ऐसी आपदाएं आई जिनका इसमें जिक्र नहीं है, जिनका कोई अध्ययन नहीं है और जिनसे हुए नुकसान का कोई आकलन नहीं है, और अगर आकलन और अध्ययन किया जाए तो बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी गतिविधियाँ, मानव गतिविधियाँ काफ़ी खतरनाक हो गई हैं। इस रिपोर्ट के लेखक हैं डॉक्टर केट कार्मर। वह कहते हैं कि जलवायु खतरे धनी और गरीब दोनों प्रकार के देशों को नुकसान पहुँचा रहा है। तापमान बढ़ोतरी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। यदि तापमान बढ़ोतरी को रोकने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो मानव सभ्यता निसंदेह खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डॉक्टर अंजल प्रकाश कहते हैं कि जलवायु खतरों से निपटने के लिए विकसित देश $100 अरब की राशि एकत्र करने में विफल रहे हैं, इसलिए उनको यह कदम तुरंत उठाना चाहिए। तो ये सारी चेतावनियां हैं। पिछले दिनों भी जलवायु परिवर्तन में पूरे दुनिया के देश जुटे, राष्ट्राध्यक्षों, विशेषज्ञों और सब ने तमाम तरह की चिंताएं व्यक्त की, योजनाएं बताई, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है, ये चिंता, वो चिंता, फलाना चिंता। लेकिन ज़मीन पे कोई चीज़ सुचारू रूप से लागू नहीं हुई और इससे पर्यावरणविदों और जो जलवायु परिवर्तन पर निगाह रखने वाले हैं उनको काफ़ी निराशा हुई। सभी देशों ने इस बारे में निराश किया और तमाम देश जो है इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं या जो होगा देखा जाएगा वाली मानसिकता में चल रहे हैं और लगातार जो है अपनी गतिविधियों से विकास के लिए प्रकृति को क्षति पहुंचा रहे हैं और जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में मानव सभ्यता को ही भुगतना पड़ेगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में एशिया की 2 अन्य घटनाओं में जुलाई में चीन के हेनान क्षेत्र की बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई थी, उसका जिक्र किया गया है। इस तबाही से $17.6 अरब की क्षति हुई है, यानी $17.6 अरब की क्षति हुई है और 302 लोग इसमें मारे गए थे। चौथी घटना इन्फा तूफ़ान की है जिसने जुलाई में चीन, फिलीपींस तथा जापान में बड़ी तबाही मचाई। इसमें $2 अरब की आर्थिक क्षति हुई। शीर्ष 10 अन्य जलवायु आपदाओं में मार्च में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ भी शामिल है जिसमें $2.1 अरब, $2.1 अरब का नुकसान हुआ है। तो ये कुल 10 घटनाओं का इसमें जिक्र है जिसके आधार पर ये कहा गया है कि इन 10 आपदाओं से पूरे दुनिया में इन देशों को $170 अरब का नुकसान हुआ, जो कि काफ़ी जो है चिंताजनक है और इसमें सोचने की ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।